हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप दैट all of you are very well at your home and keep yourself healthy. Okay, now today we have to solve some questions of exercise 2.2 of NCERT. Chapter is inverse trigonometric function. Okay, let us see a question number 2. It is a as like theorem also. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो आप क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे होगे तो आपको पता क्या दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी। क्या क्या देखिए, इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। एक तो आपको ये फार्मूला cos 3x का दिख रहा है, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करना, तो हमने क्या किया कि लेट हमने ऐसे लिख लिया कि cos इनवर्स माइनस एक्स को हमने मान लिया थीटा, तो इज इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका cos थीटा। ओके, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, इसको अगर ध्यान से देख रहे हैं तो ये पता है क्या, पिछले साल हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ रखा था, सिंस वी नो दैट cos 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। Since value of x is given 1/2 to 1, so in place of this x, if we write cos theta, so what is the value of this theta? तो cos की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री पे, दैट इज π/3, और cos की वैल्यू 1 होती है 0 पे। अगर हम इसके सभी में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 3 थीटा हो जाएगा और दिस इज अ 0। और आपने पढ़ा है कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालना होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्पेशली, तो उसके डोमेन को हमें रिस्ट्रिक्ट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इस cos 3 थीटा का इन्वर्स निकालना है तो इस 3 थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए, बस यही मेन ध्यान देना होता है आपको। तो दिस वन इज इक्वल टू ऐसे हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ दिस थीटा वी हैव टू राइट cos इनवर्स x, और इन प्लेस ऑफ cos थीटा वी हैव टू राइट x। तो ये आपका पहला क्वेश्चन प्रूफ हो गया। क्लियर? इसके बाद आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 है, और राइट हैंड साइड 10। तो हम एक देख रहे हैं कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों tan थीटा में है। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं ऐसे सिंपल ऐसे, तो ये आपका 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो इसको लगाने के दो तरीके हैं। एक तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा था कि यूजिंग 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है आपका tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो when we are using that identity, तो in place of this portion we have to write tan inverse 2 in place of x 1/2 minus 1/4, और plus tan inverse 1/7। Clear? तो when we simplify this one, it gives us, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 4/3 आ जाएगा। फिर आपने पढ़ा था बेटा कि यहाँ पे tan इनवर्स a है प्लस tan इनवर्स b है, राइट हैंड साइड भी tan इनवर्स है। तो हम लोग क्या करें, अगर यहाँ पे ले इसको ऐसा मान लेते हैं हम लोग कि लेट, हमने क्या किया कि x को 4/3 लिख दिया और y को 1/7 लिख दिया। तो xy की वैल्यू कितनी आई,
एक्स वाई इज इक्वल टू 4/21 आ गया विच इज लेस देन 1। तो हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी थी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स कब कि x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज लेस देन। तो यूजिंग दैट आइडेंटिटी वी हैव टू राइट इन प्लेस ऑफ x इट इज ए 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 into 1/7. Clear? Now say this, it is a tan inverse, तो it is a 28 plus 3, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आपका 21 माइनस 4 हो जाएगा, और 28 और 3 आपका 31 होता है, तो दैट इज 31/17 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th 6th 7th 8 यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म पे लिखना था। एक्चुअली सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि जनरली होता क्या है कि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं से बहुत रेयर ही मिलेगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म पे ना हो, कहीं ना कहीं से वो सिंपलेस्ट फॉर्म पे हो ही जाता है। 98% तो नहीं कह सकते। और जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन की हेल्प ले लीजिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5th को हमको सॉल्व करना है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 5th को सॉल्व करने के लिए दिख रहा है कि रूट के अंदर 1 + x² है, और आपने फार्मूला पढ़ा 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, 1 + cot² थीटा इज इक्वल। तो यहीं पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि पुटअप करते हैं कि लेट अस पुट x इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे लिख दिया tan थीटा, तो इज इम्प्लाई दैट थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी tan इनवर्स x। तो जब आप उसको सिंप्लीफाई करोगे ना, ऐसे ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा √1 + tan² थीटा -1 अपॉन tan थीटा। इसको सिंप्लीफाई करिए, since we know that 1 + tan² theta is equal to sec² theta -1 अपॉन tan थीटा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो दिस इज ए tan इनवर्स, ये आपका हो जाएगा sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं हो रहा। इसके बाद ज़रा फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसी को। ये देखिए tan इनवर्स, दिस इज 1 अपॉन cos थीटा -1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये tan इनवर्स हो जाएगा, इट इज ए 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, बिकॉज डिनोमिनेटर ऑफ बोथ आर सेम। फिर आप सोचोगे कि यहाँ पे tan इनवर्स है तो ये भी tan में होना चाहिए, तो हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ रखी है कि इन प्लेस ऑफ ए 1 माइनस cos थीटा वी हैव टू राइट 2 sin² थीटा बाई 2। इन प्लेस ऑफ sin थीटा वी हैव टू राइट sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, क्योंकि आपने ऐसे आइडेंटिटी पढ़ी है बेटा कि 1 माइनस cos थीटा जो होता है दिस इज ए 2 sin² थीटा बाई 2, और sin थीटा की वैल्यू जो होती है वो होता है 2 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2। ओके, तो दिस 2 कैंसिल आउट बाय दिस 1, एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका साइन एक कैंसिल हो जाएगा, अपॉन आएगा तो सीधे ये tan थीटा बाई 2 आ गया, और दिस इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2। फिर आप क्या करोगे, इस थीटा की जगह पे कितना लिख दोगे, इन प्लेस ऑफ ए थीटा वी हैव टू राइट tan इनवर्स x। ये पहला वाला हो गया। ओके, अब हम इसका सेकेंड वाला पोर्शन प्रूव करके दिखाते हैं आपको। देखिए अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका था, तो अगर आप इसके क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये देखिए आपका ये है, दिस इज ए
tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे देखो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन में एक्स की जगह पे कॉसेक थीटा लिख देते हैं या सेक थीटा लिख सकते थे। तो इन प्लेस ऑफ थीटा वी हैव टू राइट कॉसेक इनवर्स एक्स, देयरफॉर वी हैव टू सिंप्लीफाई। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी थी कि सिंस वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इन प्लेस ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा वी हैव कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, वी हैव टू राइट कॉट स्क्वायर थीटा, दिस इज ए कॉट स्क्वायर थीटा। और ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स और 1 अपन कॉट थीटा आएगा ऐसे। इसके बाद जब आप इसको आगे कंटिन्यू करोगे ऐसे करके तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स इंटू tan थीटा। ठीक, जरा सा देखो यहाँ पे, सिंस हमने क्या किया है कोई फंक्शन उसके इन्वर्स का कंपोजिशन tan थीटा, तो यहाँ पे सिर्फ थीटा हो जाएगा, फिर से हमने थीटा की वैल्यू पुटअप कर दी। अगर आप चेक करना चाहते हो कि यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो ये इसके बीच में आएगा कि नहीं आएगा, कैसे चेक करेंगे, तो आप यहाँ पे इसको भी चेक कर सकते थे। नहीं दिया है तो नो नीड, ऐसे सिंपल, ये हमने कर दिया। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है, इसको भी हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है कि रूट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स है, तो ये तो सीधे सीधे शॉर्टकट फार्मूला आपको अप्लाई करना है। तो इन प्लेस ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इन प्लेस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स वी हैव टू राइट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। In place of 1 plus cos x, we have to write 2 cos square x by 2. तो this is equal to tan inverse, ये आपका आ रहा है tan square x by 2, and this is equal to tan inverse tan x by 2। ओके, कोई फंक्शन उसके इनवर्स का कंपोजिशन x by 2 आ जाएगा हमारा, बस सिंपल, ये तो सिंप्लीफाई हो गया। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर अगर आप 8 देखते हो, सीधे क्वेश्चन नंबर 8, अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ऐसे है, tan इनवर्स x cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x और x की वैल्यू लेस देन पाई है। एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है वो जो भी है सब अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे है, तो बहुत दिखाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अगर यहाँ पे tan इनवर्स है तो ये भी tan आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब tan आना चाहिए तो tan होता है sin x अपॉन cos x, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई cos x। cos x से हमने डिवाइड कर दिया, तो जैसे आप cos x से डिवाइड करोगे तो यू विल बी गेट tan इनवर्स, दिस इज अ 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। फिर आप कहोगे कि यहाँ पे भाई ये tan है तो ये भी tan होना चाहिए, और यहाँ ऊपर 1 माइनस tan x है, नीचे 1 प्लस tan x है, तो ये tan a माइनस b का ही फार्मूला होगा। तो इन प्लेस ऑफ 1 वी हैव टू राइट tan पाई बाई 4 माइनस tan x, और इसके बाद 1 इन प्लेस ऑफ दिस वन वी हैव टू राइट tan पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, दिस इज द tan x। और जब आप इसको और सिंप्लीफाई करते हो तो ये tan इनवर्स, ये हमारा tan a माइनस b मतलब पाई बाई 4 माइनस x का फार्मूला होता है। और किसी का कोई फंक्शन उसके इन्वर्स का जब आप कंपोजिशन करोगे तो ये हमारा पाई बाई 4 माइनस एक्स आ जाएगा।
दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सिंपल है, आपने फार्मूला ही पढ़ा होगा ऐसे कि सिंस वी नो दैट कि 10a माइनस बी इज इक्वल टू होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो यूजिंग दैट आइडेंटिटी in place of 10 pi by 4 minus 10x upon 1 plus 10 pi by 4 into 10x, we have to write this one. Okay. इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी आपको सिंप्लीफाई करना था। तो क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो देखो यहाँ पे हिंट क्या है, रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे आप बेटा कि आप x की जगह पे ले लीजिएगा a साइन थीटा। आपने a साइन थीटा या a कॉस थीटा कुछ भी लिख सकते हैं, बस ध्यान रखना कि tan इनवर्स है तो ऊपर साइन नीचे कॉस होता तो बड़े आसानी से। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाता x अपॉन a इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। अब ध्यान से देखो बेटा, जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो in place of this x we have to write a sin theta, और in place of this is a square minus a square sin square theta रूट में होगा। तो यहाँ पे हमने कर दिया इसको tan इनवर्स कर दिया ऐसे हमने, दिस इज a sin theta, और जब आप इससे कॉमन ले लोगे तो ये जो चीज़ आएगी आपका मॉड ऑफ a cos थीटा आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है सिंस मॉड ऑफ x को आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। अब जरा सा बगल में आ जाओ, देखो सिंस आपको दे रखा है दिस इज मॉड ऑफ x लेस देन इट इज ए गिवन, तो वी हैव टू राइट दिस एज ए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन, और इन प्लेस ऑफ ए दिस x वी हैव टू राइट a साइन थीटा, ऐसे हो गया। तो यहाँ पे -1 से लेकर के +1 आ गई साइन थीटा की वैल्यू। फिर आपने पढ़ा थीटा की वैल्यू -1 कब होती है, π/2 पे, और ये π/2 पे ऐसे यहाँ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जरा देखो इसके बाद एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे -π/2 होता है, ये 0 है, दिस इज द π/2, और इस रीजन में ये जो होता है ना a cos थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए हमने क्या किया है कि मॉड ऑफ a cos थीटा की जगह पे सिर्फ a cos थीटा लिखेंगे यहाँ पे। और 10 का जो इन्वर्स वो आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज जो होता था वो भी -90 से +90 होता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप ऐसे, तो ये 10 इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a cos थीटा, दिस a cancel out by this one is equal to 10 इनवर्स साइन थीटा। फिर हमने पढ़ा कोई फंक्शन उसके इनवर्स का कंपोजिशन थीटा, और हमको पता है कि दिस थीटा इज लाई बिटवीन -π/2 टू +π/2, और फिर हम इस थीटा की वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो इन प्लेस ऑफ थीटा वी हैव टू राइट साइन इनवर्स x अपॉन a। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 9। ओके, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका है। तो इसको देख करके आपको पिछले साल एक फार्मूला tan थीटा का फार्मूला याद हो रहा होगा, वो होता था आपका 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 है, 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 3 tan स्क्वायर थीटा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए दिखाएं। तो इसको सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हम क्या करें कि अगर हमने यहाँ पे x की जगह पे a tan थीटा ले लिया, तो इन प्लेस ऑफ ए थीटा ऐसे tan थीटा, तो इन प्लेस ऑफ ए थीटा वी हैव टू राइट tan इनवर्स x अपॉन a। क्लियर। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, देखो तो ये होगा tan इनवर्स 3a स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ a we have to write a tan theta minus a cube tan cube theta upon a cube minus 3a
और इस यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। और वी ऑब्जर्व दैट फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर a क्यूब इज ए कॉमन, सो वी हैव टू कैंसिल इट। तो ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये जो फार्मूला होता है ये आपका tan 3 थीटा का फार्मूला होता है। दिस इज द फार्मूला ऑफ tan 3 थीटा। यहाँ पे हमने 3 थीटा लिख लिया। अब जरा सा देखो यहाँ से बेटा, सिंस वी हैव गिवन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस a अपॉन अंडर रूट 3 लेस देन आर इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट 3, when in place of this x we have to write a tan theta, so it is a upon under root 3, it is a upon under root 3। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये अंडर रूट 3 आ जाएगा यहाँ से, tan थीटा इज इक्वल टू ये यहाँ पे माइनस में है, ओके। और फिर थीटा की वैल्यू -1 अपॉन रूट 3 जो होती है वो 30 डिग्री पे होती है, दैट इज π/6 से लेकर के प्लस π/6 तक। और आपने पढ़ा है कि ये 3 थीटा तभी ये कंपोजिशन का आइडेंटिटी होगा कि जब ये 3 थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2। तो जैसे हम लोग यहाँ पे सब में माइनस इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी गिव्स अस π/2। तो यहाँ पे 3 थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 की वैल्यू इसीलिए से यहाँ पे होगा, क्योंकि आपने फार्मूला ऐसे पढ़ा था कि tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू होता है x कब, कि जब x की वैल्यू π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में होती है। तो जो वर्क यहाँ पे x का है वो काम यहाँ पे 3 थीटा का है। फिर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को लिख देंगे। तो इन प्लेस ऑफ थीटा वी हैव टू राइट tan इनवर्स x अपॉन, इसी तरह से आप tan थीटा का फार्मूला भी तैयार कर सकते हो, ओके। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 है। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11 को अगर आपको सॉल्व करना है तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या ध्यान देना है कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जब आप वैल्यू निकालोगे तो जैसे बॉडोमॉस सिस्टम होता है, अकॉर्डिंग टू बॉडोमॉस सिस्टम सबसे पहले आप छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। तो इसमें स्मॉलेस्ट ब्रैकेट आपका बेटा ये है साइन इनवर्स 1/2, ठीक। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था साइन की वैल्यू निकालने के लिए कि अगर साइन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो 0 से 90 के बीच में आएगा, नेगेटिव आएगी तो -90 से 0 के बीच में आएगा। तो इन प्लेस ऑफ दिस साइन इनवर्स 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 30 डिग्री पे होती है, दैट इज π/6 आ जाएगा। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, tan इनवर्स दिस इज ए 2, ये आपका आ जा रहा है cos π/3, cos π/3 दैट इज 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। बस ऐसे लिखना है कि सिंस वी नो दैट cos 60 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे आप रीजन लिखोगे साइन इनवर्स की वैल्यू जो होती है ये हमारा π/6 के बराबर होता है। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना, ये 2 से 2 कट जाएगा, इसके बाद ये हमारा tan इनवर्स 1 आ जाएगा और tan की वैल्यू 1 होती है π/4, इसका मतलब tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 आ जाएगी, विच बिलोंग टू -90 टू +90। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 से एकदम आसान सवाल है आपका, आपको इसको भी सॉल्व करना। तो ये कॉट है, दिस इज ए tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a को इवोल्यूट करना। तो सीधे सीधे आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी सम वाली, तो इन प्लेस ऑफ दिस पोर्शन वी हैव टू राइट π/2, क्योंकि आपने पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x होता, तो यहाँ पे आया और कॉट 90 की वैल्यू